में अभी भी 5 करोड़ से अधिक जो मुकदमे हैं वो विचाराधीन हैं। इस मुकदमों को अगर हम बाइफरकेट करके देखें तो जो अधीनस्थ न्यायालय होता है, जिला न्यायालय जो होता है, जिसको कि हम लोग सब ऑर्डिनेट जुडिशरी भी बोलते हैं, ठीक है। अब उनको डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी बोला जाना है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उनको सब ऑर्डिनेट शब्द से अब यूज नहीं करना है। तो अधीनस्थ न्यायालयों में 4.4 करोड़ से अधिक केसेस पेंडिंग है। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में 61 लाख से अधिक केस पेंडिंग है। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में 80,000 से अधिक केस अभी भी लंबित हैं। बात करते हैं कि जिला न्यायालयों में जजों की संख्या, तो जिला न्यायालयों में कुल जजों की संख्या 25,042 है, जिसमें कि 5,850 पद अभी भी खाली हैं। स्वीकृत संख्या के मुकाबले ये पद जो है कि काफी खाली है। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 1,114 है, जिसमें कि 347 पद उच्च न्यायालय में भी खाली है। ये काफी हैरान करने वाले आंकड़े हैं। 31% वैकेंसी उच्च न्यायालय में भी है, ठीक है। मुकदमों की संख्या इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि सरकारी विभाग और प्रशासन अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है। न्यायालय में बच्चों के फीस से संबंधित मुद्दे चले जा रहे हैं, अस्पताल में सुविधाओं से संबंधित मुद्दे डिस्कस हो रहे हैं, कर्मचारियों के वेतन से संबंधित मुद्दे डिस्कस हो रहे हैं, साफ सफाई से लेकर के सड़क पर गड्ढों तक को भरने के मामले भी न्यायालय में सुनवाई हो रहे हैं। इससे जो है कि जो प्रशासन का कार्य है वो न्यायालय पे उसका बोझ बढ़ रहा है। और एक रिपोर्ट आया था, न्याय विभाग का रिपोर्ट था, उस न्याय विभाग में बोला गया है कि जितने भी लंबित मामले में, जो आप 5 करोड़ मामले लंबित देख रहे हैं पूरे देश में, इसमें से 46%, 46% हिस्सा सरकार, सार्वजनिक उपक्रम और अन्य स्वायत्त निकायों से संबंधित है। मतलब कि 46% हिस्से सिर्फ और सिर्फ लंबित मामलों में से सरकार और सरकारी डिपार्टमेंट से रिलेटेड मामले लंबित हैं। अगर सरकार अपना काम ठीक से करे, प्रशासन अपना काम ठीक से करे, तो लगभग आधे मुकदमे तो इसी तरीके से जो लंबित मुकदमे हैं वो समाप्त हो जाएंगे। लिटिगेशन सरकार के खिलाफ काफी लंबित है, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोगों को एक तो जो है कि जजों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। अगर जजों की संख्या के आंकड़े पे बात करें तो वो आंकड़े कुछ इस तरीके से होंगे कि भारत में 10 लाख लोगों पर मात्र 21 न्यायाधीश है, जबकि 1987 के विधि आयोग का सुझाव था, उस समय ही उन्होंने 1987 में सुझाव दिया था कि 10 लाख नागरिकों पर 50 न्यायाधीश होने चाहिए। यहाँ है कितना? 10 लाख पे 21, होने चाहिए थे 10 लाख नागरिकों पे 50 न्यायाधीश। ब्रिटेन में 10 लाख नागरिकों पर 51 न्यायाधीश हैं, जबकि अमेरिका में क्या कहते हैं 10 लाख नागरिकों पर 107 न्यायाधीश हैं। भारतीय जज अन्य देश के जजों के मुकाबले काफी काम करते हैं। अगर सर्वोच्च न्यायालय में, ये बार बार चर्चा होते रहता है कि सर्वोच्च न्यायालय को अपना समर वेकेशन कट कर लेना चाहिए, हाई कोर्ट को समर वेकेशन कट कर लेना चाहिए, अन्य कोर्टों को समर वेकेशन कट कर लेना चाहिए, ये और उनको ज्यादा दिन तक काम करना चाहिए, ये तार्किक नहीं है। उसके बदले क्या करना होगा कि संसद को न्यायालयों में जजों की संख्या में विस्तार करना होगा, और इस बात से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है कि जो देश में जज जो काम कर रहे हैं उनके जजों के कार्य दिवस को बढ़ाया जाए। क्योंकि जो भारत में औसतन कार्य दिवस है प्रतिवर्ष, सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो ये 193 दिन काम करता है, 193 डेज सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश में बैठता है। जो उच्च न्यायालय की बात करें तो 210 दिन उच्च न्यायालय हमारे देश में बैठता है, काम करता है, और निचली अदालतें उससे भी ज्यादा काम करती हैं। 245 दिन तक निचली अदालतें काम करती हैं। अगर इनके कार्य दिवसों की तुलना, सुप्रीम कोर्ट के कार्य दिवस की तुलना अन्य देशों से करें, जैसे कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ब्रिटेन, जो अच्छे अच्छे देश हैं, तो जो अमेरिका है वहां पे वर्ष भर में मात्र और मात्र 79 डेज उनका सुप्रीम कोर्ट काम करता है। ऑस्ट्रेलिया में भी क्या कहते हैं 97 डेज काम करता है। कनाडा में उनका सुप्रीम कोर्ट 120 दिन काम करता है, और सिंगापुर की बात करें तो उसका सुप्रीम कोर्ट मात्र 145 दिन काम करता है, ठीक है। हमारे भारत में एक नया आंकड़ा इस तरीके से है कि सुप्रीम कोर्ट प्रतिदिन 10 से 15 फैसले सुना देते हैं, जबकि अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट पूरे वर्ष भर में भी 10 से 15 फैसले नहीं सुनाता है। इसका कारण ये है कि उनकी जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, उसके जो लोअर लेवल की जुडिशरी है, उसकी फंक्शनिंग बहुत अच्छी है, और उनके जो सुप्रीम कोर्ट है वो संवैधानिक मामले और बहुत ही महत्वपूर्ण मामले को ही सिर्फ सुनते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि उनके जजों की संख्या कितनी है, 10 लाख आबादी पे 107 जज हैं उनके पास, तो वो लोअर लेवल पे ही मामलों को निपटा देते हैं, और जो रियल फैसला होता है वो लोअर लेवल पे ही होता भी है, ठीक है। तो इस तरीके से सर, यूएसए यूएसए के केस में यूएसए
प्योर फेडरल। बिल्कुल। अगले 464 साल जो है कि लग जाएंगे इनको, इन केसेस को क्लियर करने में। ठीक है। मैं सिर्फ ये डाटा इसलिए आपको बता देता हूँ ताकि आपके कोई किसी भी क्या कहते हैं इंटरव्यू में जब बोलें तो डाटा के साथ जब आप बात को बोलेंगे तो वो वजन अलग होता है आपके बात का। ठीक है, कि आप फैक्ट के साथ बात कर रहे हैं, डाटा के साथ बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने इतना डाटा आपको बताया।